हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें दिला। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे पौराणिक दिव्य स्थान का दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम जी ने रेखा खींचकर नदी प्रकट की थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु राम रेखा नदी और राम रेखा मंदिर की। भक्तों, राम रेखा मंदिर भव्यता और विशालता की दृष्टि से भले महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इसकी आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक महत्ता कदापि कम नहीं है। राम रेखा मंदिर बस्ती नगर के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये अयोध्या 84 कोस परिक्रमा का पहला पड़ाव है। श्रद्धालु इस राम रेखा नदी में स्नान कर राम रेखा मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जनकपुर से माता सीता के साथ लौटते समय भगवान राम विश्राम के लिए यहाँ ठहरे थे। उसी समय माता सीता को प्यास लगी तो भगवान श्री राम ने धरती पर अपने बाण से रेखा खींची, जिससे जलधारा फूट पड़ी। उस जलधारा ने नदी का रूप धारण कर लिया, जो राम रेखा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, राम रेखा मंदिर कोई विशाल मंदिर तो नहीं है, किंतु इसकी प्रसिद्धि किसी भी प्राचीन मंदिर से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम जनकपुर से लौटते समय भगवती जानकी जी के साथ ठहरे थे। भगवान श्री राम की खींची रेखा से राम रेखा नदी का प्राकट्य हुआ और इसी के नाम से राम सीता मंदिर स्थापित हुआ। राम रेखा मंदिर वस्तुतः भगवान श्री राम को समर्पित मंदिर है, जहां भगवान राम के साथ जगदम्बा, माता सीता, भैया लक्ष्मण और भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी विराजमान हैं। इस मंदिर के पास में राम रेखा नदी बहती है। इसे राम जानकी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, मखौड़ा धाम ही वो स्थल है जहां गुरु वशिष्ठ की सलाह से तथा श्रृंगी ऋषि की सहायता से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया था, जिससे उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए थे। उस समय मखौड़ा के आसपास कोई नदी नहीं थी। उसी यज्ञ के समय मनोरमा नदी का अवतरण कराया गया था। भक्तों, रुद्रायमल में वर्णित कथा के अनुसार बस्ती वन प्रदेश में बहने वाली मनोरमा गंगा का अवतरण त्रेता काल में तब हुआ था जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आग्रह पर ऋषि श्रेष्ठ श्रृंगी महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामना पूर्ति हेतु यज्ञ अर्थात पुत्र कामेष्ठि यज्ञ करवा रहे थे। अकस्मात यज्ञ में पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी। तब महर्षि श्रृंगी ने सरस्वती देवी का आह्वान मनोरमा के नाम से किया था। भक्तों, महाभारत के शल्य पर्व में वर्णित कथा के अनुसार सरयू नदी के उत्तर पश्चिम दिशा में टिकरी वन प्रदेश में स्थित महर्षि उद्दालक की तपस्थली में धराधाम के समस्त ऋषियों द्वारा कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व महर्षि उद्दालक कर रहे थे। उन ऋषियों को पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी तो महर्षि उद्दालक ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख से पृथ्वी पर एक रेखा खींचकर मां गंगा का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर अवतरित हुई मां गंगा आज मनोरमा के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। ये जो नदी आपका कुआनो नदी है, ये गोंडास के राकस ताल से निकल के आती है, और ये जो नदी है मनोरमा नदी है, ये बहराइच से निकल के आती है। दोनों का यहाँ संगम स्थल है और यहाँ मिलके आगे चली जाती है। काफ़ी बचपन से हम लोग जानते हैं, लोग बताते हैं कि जो है यहाँ कोई मछुआरा मछली वगैरह भी नहीं मारने पाता है। यहाँ से लेके काफ़ी दूर तक जो है, और आप अगर इस समय नहीं है, नहीं तो अगर थोड़ा गर्म मौसम होता तो आप यहाँ देखते इस पुल के ऊपर से नज़ारा, यहाँ पे जो ये पुल है बना हुआ है, इसके ऊपर देखते तो कम से कम 2-4-10 कुंटल मछलियाँ आपको दिखती, और वो भी लमसम जो है 10-10 किलो की जो है मछलियाँ दिखती हैं। ये आज से नहीं, काफ़ी पुराने समय से जो है चला आ रहा, और आज तक कोई यहाँ पे इस संगम पे जो है कोई ना मछली मारता है, ना कहीं कुछ
कोई भी करता है। भक्तों, धार्मिक व पौराणिक कथाओं के अनुसार मनोरमा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिनके दर्शन, मज्जन तथा पान से मनुष्य के मनसा, वाचा व कर्मणा यानी त्रय तापों सहित समस्त पापों का अंत हो जाता है। भक्तों, अगर आप भी बस्ती जाकर राम रेखा नदी में स्नान करना चाहते हैं, राम रेखा मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।